तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन आज तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि TG एफसेट सीट अलाटमेंट का ऐलान करने वाली है। देर असना सीट अलाटमेंट से पहले तलबा TS एमसेट साल 2023 के आखिरी रैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना चेयरमैन फॉर हायर एजुकेशन के जारी करदा तफसीली नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्यूशन फीस की अदायगी और वेबसाइट के जरिए खुद रिपोर्टिंग 19 और 23 जुलाई के दरमियान करनी होगी। TG एफसेट के दूसरे मरहले के लिए बुनियादी मालूमात की ऑनलाइन फाइलिंग, प्रोसेसिंग फ़ीस की अदायगी और हेल्पलाइन मराकज़ के इंतखाब के लिए स्लॉट बुकिंग 26 जुलाई को होगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने अपने गले में TRS के नाम का स्कार्फ पहनकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। पार्टी और सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS को जल्द ही तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS में दोबारा तब्दील कर दिया जाएगा। पहले BRS TRS के नाम से रजिस्टर्ड थी। BRS को हालिया असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। हरीश राव ने पटनचेरू में कारकुनों के साथ मुनक़िदा इजलास में शिरकत की और मीडिया से बात की। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के अहदेदारों ने करीमनगर में खुद साख्ता डॉक्टरों के जरिए चलाए जाने वाले 3 क्लिनिक पर छापा मारा और उनके पास से प्रिस्क्रिप्शन की बुक, मरीजों के बिस्तरों के साथ साथ एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड भी जब्त कर लिए। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के अहदेदारों का कहना है कि ये क्लिनिक्स गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। जिन क्लिनिक्स पर छापा मारा गया उनमें करीमनगर कस्बे में वाक़े वेंकटेश्वरलू क्लिनिक, लक्ष्मी क्लिनिक और ललिता पॉलीक्लिनिक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के दरमियान कशीदगी अब उरूज पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के इस अंदरूनी खलफशार के दरमियान अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने खेल कर दिया है। अब चंद माह में वज़ीर आला योगी इक़्तिदार से बेदखल हो सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शोरूम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया जिसमें लाखों रुपए मालियत के मलबूसात जलकर खाकिस्तर हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से कबल नायाब होटल से मुत्तसिल इमारत की दूसरी मंजिल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायाब होटल से मुत्तसिल एक कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल तक फैल गई, जिसके बाद रास्ता गुजरने वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अमेरिका जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी के बाद रूस में उसकी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसने रूस के क्रास्नोयार्स्क बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। बताया जाता है कि कॉकपिट के अमले को कार्गो होल्ड एरिया में खराबी का पता चला, जिसके बाद उसे लैंड कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों के लिए दूसरी परवास का बंदोबस्त किया गया। एयर इंडिया के हुकाम ने बताया है कि तैयारे को बहिफाजत लैंड कराया गया और तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। तेलंगाना असेंबली इजलास का 23 जुलाई से आगाज़ होगा, जबकि 24 जुलाई से कौंसिल इजलास का आगाज़ किया जाएगा। 25 जुलाई को मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा और इजलास 10 यौम तक जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना असेंबली इजलास के सिलसिले में गवर्नर CP राधाकृष्णन की मंजूरी के बाद एलामिया में कहा गया कि 23 जुलाई को 11 बजे दिन असेंबली के तीसरे सेशन का आगाज़ होगा, जबकि गवर्नर कौंसिल के 21वें सेशन के आगाज़ को भी मंजूरी दी है और इसका आगाज़ 24 जुलाई को 10 बजे दिन होगा। CPI-ML मास लाइन कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन रायला चंद्रशेखर ने तेलंगाना में खम्मम और मालेमादुगो रेलवे स्टेशनों के दरमियान चलती ट्रेन के सामने खुदकुशी कर ली। उनकी नाश चारशंबे की रात देर गए खम्मम के करीब दानवाईगुड़म में रेलवे ट्रैक पर मिली। ख्याल किया जाता है कि पार्टी के अंदरूनी तनाज़ात और मसाइल की वजह से उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। DSE इम्तिहानात के इल्तिवा के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। बेरोजगार नौजवानों की दरख्वास्त की जस्टिस P कार्तिक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील सीनियर एडवोकेट रविचंद्र ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने DSE और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी तैयारी के लिए महज 4 हफ्ते दिए गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उम्मीदवारों को इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने DSE इम्तिहान को मुलतवी किया जाए।
फिल्म डबल स्मार्ट के आइटम सॉन्ग में केसीआर की आवाज़ का इस्तेमाल करने पर एलबी नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बीआरएस के कायदीन एम रजिता रेड्डी और गारीपल्ली सतीश ने एलबी नगर में शिकायत दर्ज करवाई कि आने वाली फिल्म डबल स्मार्ट में एक आइटम सॉन्ग में साबिक वज़ीर आला केसीआर की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। रजिता रेड्डी ने कहा कि डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की फिल्म डबल स्मार्ट के हाल ही में रिलीज होने वाले आइटम सॉन्ग में साबिक वज़ीर आला केसीआर के इस्तेमाल करदा अल्फाज को हुक लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पूरे तेलंगाना के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने फिल्म से केसीआर के अल्फाज हटाने का मुतालबा किया।